बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट पे हमने बात की थी और हमने इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात की कि ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद जो है डेफिनेशन से पहले हमने बात की थी कि ये बेसिकली ये होता क्यों है, किस वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड्स जो बनते हैं उनमें क्यों होता है। सो उसके बैकग्राउंड ये था कि हमने बॉन्डिंग के ऊपर बात की, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, मेनली आयनिक बॉन्ड होते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। दोनों को हमने एक्सप्लेन किया था कि इनमें दोनों में क्या फ़र्क है। सो बेसिकली ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ रिलेटेड है, तो हम उसी पे फोकस रहे। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं विद म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है बराबरी के बुनियाद पे। अब बराबरी के बुनियाद पे किस तरह से, इक्वलिटी के बेसिस के ऊपर किस तरह से कि एक बॉन्ड हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनता है, दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनता है। अब म्यूचुअल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग तब कहेंगे जब दो को हम डिवाइड करें इक्वली, तो दो डिवाइड होगा दो के साथ तो एक एक हो जाएगा। तो ये जो एटम्स हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग होगी और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इस तरह से। अगर इस तरह से नहीं है, कोई और सिचुएशन बनती है कि एक एटम दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिए थे सिमिलर एटम्स के। जिस तरह से यहाँ पे आपको नीचे एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है हाइड्रोजन का या क्लोरीन का, ये HH जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नीचे जो इसका ऑर्बिटल शो हो रहा है, शेप ऑर्बिटल का, तो उसमें भी आपको जो है दो इलेक्ट्रॉन्स ही नज़र आ रहे हैं, बट वो डिस्टेंस भी उनका इक्वल नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ पे जो एटम्स हैं सिमिलर हैं, अब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाइड्रोजन की 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो हाइड्रोजन जो है दूसरा हाइड्रोजन भी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से क्लोरीन मॉलिक्यूल में भी जो है दोनों क्लोरीन है, तो देयर इज नो एनी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये यहाँ पे सेम एटम्स हैं, तो ये जो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच में ही रहेंगे, कोई एक एटम अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। अब ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी, ये सिचुएशन तब क्रिएट होगी जब ये यहाँ पे डिफरेंट एटम्स आपस में कनेक्टेड हों। जिस तरह से यहाँ पे ये कार्बन और क्लोरीन कनेक्टेड हैं, तो ये सिचुएशन तब बनेगी कि ये कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 है आई गेस, कार्बन की कम है। तो ये क्लोरीन की, क्योंकि अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, अब ये इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की नहीं है, तो देन हमने आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक में भी है, FSC में भी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये होता है कि इट हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ए एटम हैज़ अ टेंडेंसी, जिस एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके पास ताकत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो यहाँ पे भी इस तरह से हो रहा है कि ये जो क्लोरीन है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो देन क्या होगा कि चार्जेस जो है, अब ये बीच में जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, अब वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, तो देन डिसबैलेंस ऑफ चार्जेस क्रिएट हो जाता है, इक्वल चार्जेस यहाँ पे नहीं है। सो देन यहाँ पे पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो जाती हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल
नेगेटिव है, ये इसलिए ही यहाँ पे दी गई हैं क्योंकि ये कंप्लीट चार्जेस तब होते हैं जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये बॉन्ड भी मौजूद है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो यहाँ से चेंज होके, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो सॉरी यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से हमने पहले देखा। अब इनके इलेक्ट्रॉन जो है फॉर एग्जांपल यहाँ बीच में मौजूद है, ओके, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एटम है क्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इलेक्ट्रॉन जो बीच में होने चाहिए वो अब डिस्प्लेस होके क्लोरीन की तरफ आ जाते हैं। अब जब डिस्प्लेस होंगे तो देन क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है ऑब्वियसली, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरफ तो यहाँ पे नेगेटिव जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना क्लोरीन का भी अपने साथ लेके आ गया, अपने करीब कर लिया उसने, तो अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट जो है इंक्रीज कर जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गई है। अब हम वापस चलते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना लाजमी था ताकि कुछ स्टूडेंट शायद पिछले लेक्चर में ना हो। ये एक मैंने समरी बनाई